राजस्थान चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हो सकती है। उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी में मंथन हो सकता है। आगामी चुनावों को लेकर मंथन हो सकता है। बीजेपी में कांग्रेस को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। और दिल्ली में राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं। कल चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के घर पर बड़ी बैठक हुई थी। आपको बता दें, अहम बैठक हो सकती है जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। साथ ही कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही बीजेपी कौन कौन से उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी, उनके नामों पर भी मंथन हो सकता है। और आपको बता दें, दिल्ली में मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। कल चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के घर पर एक अहम बैठक हुई थी और आज एक और बड़ी बैठक हो सकती है। आगामी चुनावों के मद्देनजर लगातार बैठकों के दौर जारी हैं। कांग्रेस को घेरने की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। आगे किस तरह से बीजेपी अपना जनाधार मजबूत कर सकती है, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजीव, बैठकों के दौर जारी हैं, अहम बैठकें हो रही हैं। आज जो बैठक हो सकती है उसमें कौन कौन से मुद्दे अहम हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है। चाहे बात यह है कि देखिए, कल जो राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी दिल्ली में मौजूद रहे, प्रभारी अरुण सिंह मौजूद रहे, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, इन सभी लोगों की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। जो चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी हैं, उनके घर पर बैठक हुई है। देर रात तक ये बैठक चली और बैठक में उम्मीदवारों के नाम पे मंथन किया गया। अभी भी मैं सीपी जोशी का जो फिरोज शाह रोड स्थित घर है, देखिए, मैं उसके घर के बाहर हूँ। घर के अंदर सीपी जोशी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि आज भी जो है एक बड़ी बैठक होने की संभावना है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, कल देर रात तक जो बैठक चली है उसमें 100 से अधिक सीटों पे जो है मंथन किया गया है कि जहां पे कोई विरोध नहीं है, जहां पे पार्टी को लग रहा है कि यह जिताऊ कैंडिडेट है। हालांकि एक सीट पे कई टिकट के दावेदार हैं, लिहाजा पहले ये अपने हिसाब से लोग वर्क कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है, ताकि जब बीजेपी सीईसी की बैठक हो तो कोई दिक्कत ना हो, नाम पे मुहर लगाने में आसानी हो। क्योंकि देखिए, चुनाव सामने है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी तत्परता से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। अब बारी राजस्थान की है। तो बताया जा रहा है कि अभी राजस्थान में परिवर्तन यात्रा चल रहा है। परिवर्तन यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पहली लिस्ट में करीब 3 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नजर उन सीटों पे है जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन से जीती है, हार हुई है। वहां पे जैसे 5000 2000 से मतों से जहां पे भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, उन सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है और वहां पे जिताऊ उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में है। एक टिकट के कई दावेदार हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला यही है कि जो पार्टी को जीत दिला सके उसी को टिकट दिया जाएगा। और इसी को लेकर के देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे राज्यों के जो बीजेपी के विधायक हैं उनको भेज करके सर्वे कराया है। राजस्थान बीजेपी ने अपने हिसाब से सर्वे किया है। तो तमाम जो सर्वे हुए हैं उसके बाद कहा जा सकता है मंथन चल रहा है कि किस सीट पर किसे जिम्मेदारी दी जाए, किसे उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी की नजर 200 सीटों पे है। राजीव, और अगर हम बात करें, अगर हम बीजेपी की रणनीति की बात करें तो कहीं ना कहीं परिवर्तन यात्रा है, ये जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना चाहती है। वहीं कांग्रेस सरकार को भी घेरने की रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पर कांग्रेस सरकार को घेर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, इस समय जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव के ठीक समय पहले कहा जा सकता है, लगातार 1 साल से देखिए तो एक के बाद एक उन्होंने जो जन कल्याणकारी योजना दिया है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में या खाद्यान्न के क्षेत्र में, उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ा है जनमानस पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो बड़े मुद्दे हैं उसमें महिला उत्पीड़न अत्याचार को भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। साथ ही जो लाल डायरी वाला मामला है, भारतीय जनता पार्टी इसे भी बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। तो कुल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो ले दे करके मुद्दे हैं वो भ्रष्टाचार और लाल डायरी वाले हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत ही बेहतर काम किया, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनमानस का कितना विश्वास जीतती है, यह देखना होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखिए जहां पे जा रही है वहां पे जो महिला अत्याचार है उसी को एक बड़ा मुद्दा बना रही है, भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है। और इसी के सहारे भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी नैया पार लगा। जी राजीव, तमाम बड़े नेता जो शीर्ष नेतृत्व करते हैं भाजपा का, चाहे वो अमित शाह हो, नितिन गडकरी हो, जेपी नड्डा हो, वसुंधरा राजे हो, अब ये चुनावी मैदान में पूरी तरह से राजस्थान में उतर चुके हैं, समय समय पर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन यात्राओं से कोशिश की जा रही है कि किस तरह से बदलाव लाया जा सके।
बिल्कुल, देखिए परिवर्तन यात्रा जो है जनमानस का मन टटोलने का काम हो रहा है इसमें कि लोगों का बीजेपी के प्रति कितना विश्वास है, लोग किस तरह से इस परिवर्तन यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हालांकि जो सेंट्रल से जो निर्देश दिया गया है यही बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा, मुख्यमंत्री का कोई स्थानीय नेता चेहरा नहीं बनेगा। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन्हीं को मुद्दा बनाना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल में किस तरह से जन कल्याणकारी काम किया है। इन तमाम चीजों को जनमानस के बीच लेकर के जाना है। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपनी नजर बनाए रखिएगा आप, और हम आपसे फिर जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे कि क्या रहा बैठक में। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए राजीव बहुत बहुत धन्यवाद।